Let's turn our Bibles to the book of Mark chapter 4 and verse 23. और मरकुस का चौथा अध्याय उसका 23वां वचन Very, very powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली है The यहाँ। first thing Jesus is saying, if anyone has ears to hear, let him hear. देखिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने ये बड़ी सामर्थ्यशाली बात यहाँ पर कहा कि अगर किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन लें। You see, Jesus was not talking to deaf people. और आप देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह बहरे लोगों से बात नहीं कर रहा है। He was talking to the people who had the ability, the physical ability to hear. और यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों से बातें कर रहा है जिनके पास सुनने की क्षमता है। But you see, he was not only speaking to the people who have the physical ability to hear. लेकिन आप देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं कह रहा है जिनके पास शारीरिक क्षमता है सुनने के लिए। He was talking about something beyond the physical. He was talking to people and telling them, he says, if you have spiritual ears to hear what I am saying, then you will hear. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह शारीरिक तौर पे सुनने के जो स्तर होता है उससे भी परे जाकर, उससे भी आगे जाकर यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि जिनके पास आत्मिक तौर पर सुनने के कान हो वो सुन ले। The book of Revelation, again and again you will see this phrase, he who has an ear, let him hear what the Spirit says. Everyone say, what the Spirit says. अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बार बार यह मिलेगा कि वचन में लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है कि जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। So, most of us, देखिए हम में से ज्यादातर लोग, almost all of us are born with the ability to hear physical sounds. लगभग हम सभी लोग जो हैं शारीरिक आवाज सुनने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। But not everyone is born with this natural ability to hear God's voice. लेकिन हर कोई जो है स्वाभाविक क्षमता के साथ जन्मा नहीं है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। You look at the Bible in the book of Samuel. अगर आप बाइबल में देखेंगे शमूएल की पुस्तक में, You see there was this little boy called Samuel. वहां पर आप एक छोटे से लड़के को पाएंगे जिसका नाम था शमूएल। And God started calling to him, और परमेश्वर उसको पुकारने लगा, Samuel, शमूएल, Samuel. शमूएल। And he could not understand that it was God calling him. और वो समझ नहीं पाया था कि परमेश्वर उसे पुकार रहा है। Because you see, man in his natural state cannot hear the voice of God. क्योंकि आप देखते हैं कि इंसान अपने स्वाभाविक स्तर के मुताबिक परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता। How many times God must have called us कितने बार परमेश्वर ने हमको बुलाया होगा and we've not heard. और हमने नहीं सीखा। That's why God says today, the first thing, if anyone has ears, let him hear what the Spirit says. और इसी वजह से देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहता है, पहली चीज जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। Please write this down. और मेहरबानी करके लिख You लीजिए। see, hearing the voice of God, this ability has to be imparted by the Holy Spirit. आप देखते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनना, ये क्षमता जो है पवित्र आत्मा के जरिए आप में डाला जाना जरूरी है। Say it after me, the ability सभी लोग कहें, to hear the voice of God परमेश्वर की आवाज को सुनने की क्षमता has to be imparted by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर डाला जाना चाहिए। You know, Jesus said, देखिए यीशु ने कहा, my sheep, in other words, those people who are born of me, born of the word and the Spirit, they have the ability to hear my voice. यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें, दूसरे शब्दों में जो लोग मेरी आत्मा के जरिए, जो लोग मेरे वचन के जरिए पैदा हुए हैं, उनके पास क्षमता है मेरी आवाज सुनने के लिए। Jesus said, my sheep. यीशु ने कहा मेरी भेड़ें। So that means not every sheep out there has the ability to hear God. तो इसका मतलब यह है कि सभी भेड़ें जो बाहर है वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर की भेड़ें हैं उन्हीं के पास क्षमता है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। Write this down. लिख लीजिए। This ability to hear God's voice must be cultivated daily. और परमेश्वर की आवाज सुनने की यह क्षमता जो है आपके अंदर हर दिन रोज बढ़ते रहना चाहिए। You see, when children they are born, देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं, you shake some toy in front of them उनके सामने आप कुछ खिलौना ऐसा हिलाते हैं and they will look like that. और वैसा देखेंगे। It takes time. You have to develop. Everyone say you have to develop. और देखिए आपको विकसित करने की जरूरत है इस क्षमता को। Just as in the physical, you have to develop your spiritual ear to hear what God is saying. और जैसे शारीरिक तौर पे होता है वैसे ही आपको आत्मिक तौर पे भी उस बात को, उस क्षमता को विकसित करने की जरूरत है जो परमेश्वर आपसे कहता है। So the first thing, तो पहली चीज, the first principle, he who has a ear, let him hear. पहला सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है कि जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। First thing, पहली चीज, hearing the voice of God, hearing in the realm of the Spirit. परमेश्वर की आवाज को सुनना, आत्मा के आयाम में से सुनना। Let me go to the second point right now. चलिए दूसरे मुद्दे में जाएंगे इस वक्त। Go to Mark chapter 4 and verse 24.
मरकुस का 4 अध्याय है, उसका 24 वचन में देखें। Then Jesus said to them, फिर यीशु ने उनसे कहा। okay, now the first thing, you have to develop your ability to hear in the spirit. और देखिए पहली चीज यहां पर होता है कि आत्मा, पवित्र आत्मा से सुनने की जो आपकी क्षमता है, आपको उसे विकसित करना है। The second thing, दूसरी बात, then Jesus said to them, take heed, be careful what you hear. फिर यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो, सावधान रहो कि क्या सुनते हो। Everyone say, not just the ability to hear, सभी लोग कहें, सिर्फ सुनने की क्षमता ही नहीं, but Jesus took it a bit further now. लेकिन यीशु मसीह अभी और आगे ले जाते हैं। The second principle, और दूसरा सिद्धांत, Jesus said, take heed, be careful यीशु यहाँ पे कहते हैं कि सावधान रहो, चौकस रहो what you hear. कि क्या तुम सुनते हो। Oh, hallelujah. He's saying it's not enough just to hear, you have to be careful what you hear. यीशु मसीह कहता है कि तुम सुनते हो इतना ही काफी नहीं है, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतना भी है कि क्या तुम सुनते हो। Why is it important to hear the right thing? क्यों अहमियत रखती है कि आप सही चीजों को सुने। Write this down. लिख लीजिए। You see, the first reason why it's important to hear the right thing is because what you hear determines by how faith comes. और देखिए क्यों सुनना, क्या सुनते हैं, ये अहमियत रखती है क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो आप सुनते हैं और विश्वास जो सुनने के द्वारा आता है। Because faith comes by hearing. क्योंकि विश्वास आता है सुनने से। Why is it important to your pastor? और पासवान जी क्यों ये महत्वपूर्ण रखता है? That's the good news. The अच्छी खबर। sad news, fear also comes by hearing. और दुख की बात यह है कि डर भी आता है सुनने से। Anxiety comes by hearing. चिंताएं आती हैं सुनने से। Take heed what you hear. सावधान रहो कि क्या तुम सुनते हो। Why? क्यों? First point, पहला मुद्दा, faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है। That's a good news. ये अच्छी खबर है। Second, दूसरा, fear, anxiety comes by hearing also. डर और चिंताएं भी जो है सुनने से ही आती हैं। Go to Romans 10:17. निकालिए रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वां वचन। See what it says. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। You see, when you hear the word, क्योंकि आप देखते जब आप वचन सुनते हैं, God bless the miracles and healings and all that stuff. But you see, the Bible says faith comes by hearing the word of God. Everyone say the word of God. और आशा कम चंगाई अच्छी नहीं, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन बाइबल कहती है कि विश्वास जो आता है वो है परमेश्वर के वचन को सुनने से When आता that है। word gets into your spirit man, जब वो वचन आपके आत्मिक मनुष्य में आता है, it births faith. ये विश्वास को पैदा करता है। Come on, shout चलिए hallelujah. कुछ चिल्लाएंगे हालेलुया। That's why you must bring the Bible. और इसी वजह से आपको बाइबल लाना That's चाहिए। why you must get into the word, not just once a week, but every day. And you know what? You are growing from faith to faith. और Hallelujah. इसी वजह से आपको Come on. हर दिन बढ़ते रहना है। सिर्फ Yes. एक ही बात नहीं, हर Yes. दिन विश्वास से विश्वास तक। It does not matter if you are like not so educated. Don't worry. You are growing from faith to faith. इससे Hallelujah. फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, आपको बढ़ते रहना है विश्वास से विश्वास तक। That's what you must do. और यही आपको करना चाहिए। When you were born, आप देखते जब आपने जन्म लिया था, your natural existence, आपके स्वाभाविक वजूद the में Bible says to each man as God has given a measure of faith. बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को विश्वास जो है परिमाण यानी थोड़ी मात्रा में दिया है। How many of you know the parable of the talents? और कितने जानते हैं वो दमड़ी जो सिक्के देने वाला जो दृष्टांत बताया गया Come यीशु के on. द्वारा। To some God has given this much. और कुछ को परमेश्वर ने इतना दिया To some God has given this much. और कुछ को परमेश्वर ने इतना दिया And to some God has given. और कुछ लोगों को परमेश्वर ने और ज्यादा दिया। But that doesn't matter if you have this much. लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपके पास इतना ही है। Tell your neighbor, you're a wise person. हमने बड़ों से बोले आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। You must be saying, Lord, my faith is weak, Lord. But you know what? You're a wise person. So you will listen and say, yes, faith comes by hearing. So I will put more fire to the faith by reading the word of God. And you started with this much and you end with this much. और देखिए Hallelujah. अगर आप बुद्धिमान हैं और आप बुद्धिमान हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपको इतना सा दिया गया है, लेकिन आप इतने के लिए आप उसको और ज्यादा उसमें आग भड़काते रहेंगे और आपको इतना जो दिया गया था वो बहुत ही ज्यादा इतना बढ़ जाएगा। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। And the man who received this much, और वो व्यक्ति जिसने इतना पाया he's boasting. वो घमंड करता है।
But he's not done anything. लेकिन उसने कुछ किया नहीं। But you लेकिन आप are wise. आप बुद्धिमान हैं। What you're doing is, जो आप कर रहे हैं you are saying yes. आप कह रहे हैं हाँ, This makes sense to me. और ये मेरे लिए समझदारी की बात है। Every day I get into the word now. हर एक दिन मैं वचन में जाऊंगा भी। When I'm in the flight, जब मैं फ्लाइट में होता हूँ, oh, I read the word. ओ मैं वचन पढ़ता हूँ। When I'm in the train, जब मैं ट्रेन में होता हूँ, I listen to the word. मैं वचन को सुनता हूँ। And what is happening? और क्या हो रहा है? You are growing in faith. आप विश्वास में बढ़ रहे हैं। Miracles will start happening. आशा होने लग जाएंगे। You are changing. आप बदल रहे हैं। What was impossible, now you are saying possible. पहले वो असंभव था, अब आप कह रहे हैं संभव है। Somebody raise your hand and say, I receive, I receive. कोई अपने हाथों को कहे, मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। You see, this is why it's important. और देखिए यही तो अहमियत रखती है। You come to the meeting very depressed. और जब आप सभा में आते हैं बहुत ही मायूस होकर, You are saying, oh, I'm giving up now. और आप कहते हो अब मैं हार मान लेता हूँ। But somehow God has prepared this meeting for you. लेकिन किसी तरीके से परमेश्वर ने सभा को आपके लिए तैयार करके रखा है। You hear a word. आप वचन सुनते हैं, Then you tell your wife, फिर आप अपनी पत्नी से कहते I हैं was thinking of giving up. मैं हार मानने का सोच रहा था, But now, लेकिन अब से let my enemies give up. I will serve मेरे the Lord. दुश्मन हार मान ले, लेकिन मैं नहीं हार मानूंगा। May you never give up. आप कभी हार न माने। Lift your hand and say, I receive it. अपने हाथों का Hallelujah. मैं ग्रहण करता हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Faith has the capacity to lift you up. और विश्वास में क्षमता होती है आपको ऊंचा उठाने की। It doesn't matter whether you're poor or rich or black or white or pink or. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हैं, काले हैं, कोई भी रंग के क्यों ना हो। So that's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा take heed, सावधान रहो, be careful सावधान रहो, what you hear. क्या तुम सुनते हो। Because you see, I told you faith comes by hearing. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया विश्वास जो सुनने से आता है। Second, दूसरी बात, fear, anxiety comes by hearing. डर और चिंताएं भी आती है सुनने के जरिए। By hearing what? क्या सुनने से? The lies of the devil. शैतान के झूठी बातों को। What do you mean the lies of the devil? और शैतान की झूठी बात ये क्या है? Anything that you hear कोई भी चीज जो आप सुनते हैं that is contrary to the word of God जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ में है, is the lie. वो झूठ है। If you hear a voice, अगर आप एक बार सुनते हैं, you're good for nothing. तुम बिल्कुल बेकार हो। Let anybody say it. किसी को भी बोलने दो, It's a lie. ये झूठ है। God created you. You are good. Hallelujah. परमेश्वर आपको बनाया है, आप अच्छे हैं। You are created in His image. आप उसके स्वरूप में बनाए गए You हैं। are called to do great things. आप महान चीजें करने के लिए बुलाए गए Lift your हैं। hand and say, I receive it. Hallelujah. अपने हाथों में मैं ग्रहण करता हूँ। Yeah, that sounds good, but it's not for me. हाँ, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। Maybe when I was 40 it was okay, but now I'm 62, so शायद जब मैं 40 साल का था तब ये ठीक ठाक था मेरे लिए, लेकिन अब मेरी उम्र 62 हो गई है। I अपनी want to उम्र tell you, मैं कहना चाहता हूँ, God spoke to Moses at 80. It's good enough for you. परमेश्वर ने मूसा से बात किया Jesus. 80 साल की उम्र में, ये अच्छा है आपके। If you listen to the lies of the तो devil, आप देखते हैं जब आप शैतान की झूठी बातों को सुनते हैं, you fear will come inside of you. डर आपके अंदर आ जाएगा। One girl wrote to me, एक लड़की ने लिखा, I feel like giving up, Pastor. और मुझे महसूस होता है कि सब कुछ हार मान लो, I brought so many tablets. I want to take it and I want to sleep, never wake up. और इतनी सारी गोलियां मैंने इकट्ठा करके लाए हैं और मैं इनका सेवन करके मैं सो जाना चाहती हूँ, फिर कभी उठना ही नहीं चाहती। I said, what happened? मैंने पूछा क्या हुआ? She said, Pastor, उन्होंने कहा पासवान I'm जी, already 38. मेरी उम्र 38 की हो गई And I है went to this party, my family party, and everybody said, hey, look at you, you're already 38 and now you're not getting married. I don't think anybody will get married. She says, I came from the party, I locked myself and I'm thinking of taking this tablet. Tell me what to do. I said, those are the lies of the devil. मैंने कहा ये सारी बातें शैतान की झूठी बातें हैं। Within a year, she got married. साल भर में उसकी शादी हो गई। Had she believed the lie of the devil, और जैसे शैतान की झूठी बातों पर उसने विश्वास किया she था, would have never entered into what God had called it for. और फिर उसके बाद देखिए जब उसने छोड़ दिया तो परमेश्वर जिस बात के लिए उसको बुलाया था उसमें उसने कदम रखा। You're short. तुम नाटी हो, You're not good looking. और तुम्हारी रंग रूप तुम्हारा You're अच्छा a नहीं, failure. तुम नाकाम हो, You are this. तुम ऐसे हो। These are all the lies of the devil. ये सारी शैतान की झूठी बातें हैं। Say, I reject the lies of the devil. बोले मैं शैतान की झूठी बातों को ठुकरा देता हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम में। How many are receiving this word right now? कितने इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त? Somebody give Jesus a clap offering right now. कोई लोग ईश्वर Hallelujah. ताली की भेंट चढ़ाएंगे इस वक्त। हालेलुया। What are you hearing? क्या सुनते हैं? Some people, कुछ लोग they get up in the morning. वे सुबह उठते हैं, The first thing they will put the news. पहली चीज जो वो लगाएंगे वो है समाचार। 5 मारे गए. 6 मारे गए. And you're like, and down comes, अभी आपकी बारी है. You know, people are only talking that. लोग ऐसे ही बात करते हैं, Coronavirus, coronavirus. कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। What are you feeding yourself? आप अपने आप को क्या आहार दे रहे हैं? You're not feeding yourself by faith. आप विश्वास का आहार अपने आप को नहीं दे रहे, You're feeding yourself with fear. आप डर का आहार दे रहे हैं अपने आप को। Some people are wearing tutu masks now. I was in Dubai. भाई दुबई में थे, People are wearing
2 masks. और लोग 2 मास्क ऐसा पहने हुए भी, They're wearing gloves, they're wearing masks. और दस्ताने पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, क्या क्या। So what is this? और मैंने बोला ये सब क्या है। I believe in prevention, I believe in precaution, but don't get paranoid. और सावधानी बरतना, इन सारी बातों में मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इतना घबराना नहीं है। Why didn't you come for the church service? Corona. कलीसिया के सभा में क्यों नहीं आए? कोरोना। For everything, corona, corona, corona. हर एक चीज के लिए बस यही कोरोना कोरोना। बोले what did you? सुबह मैं न्यूज़ देखता हूँ, अभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया. Stop it. बंद करिए। By talking about it, it will not go away. और ये जाने के बोलते रहने से जाएगा नहीं। But I believe. लेकिन मुझे यकीन है, But when the church of Jesus comes together, जब यीशु की कलीसिया साथ में इकट्ठा होती है, something good news is going to come. कुछ अच्छी खबर आने वाली है। Somebody shout hallelujah. तो चिल्लाएंगे हालेलुया। You see the people in China, they need faith. They need somebody to pray for them, somebody to lift them up. चीन के लोगों को Yes. देखिए विश्वास की जरूरत है, वे उनको जरूरत है कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे, कोई तो उनको ऊंचा उठाए। Wherever you're listening to me, जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं इस वक्त, God is bigger than corona. Hallelujah. परमेश्वर कोरोना से बढ़कर है। Somebody lift your hand and say, I receive this word. कोई अपने हाथ में इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। This is the message we need to hear. ये वो संदेश है जिसकी हमें सुनने की जरूरत है। Not the message that brings death, but the message which brings life. वो संदेश नहीं जो मौत लेकर आती है, लेकिन वो संदेश जो जीवन लाता है। If there is a sick person in the hospital, मान लीजिए अस्पताल में कोई बीमार व्यक्ति पड़ा है, listen, you don't go and tell him, oh, so sad, I think you're going to die. No, 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 that's not the message, brother. The message of good news is I know one day our time will come, but today is not your time. You will live and proclaim the glory of God. Hallelujah. आप उसको देख के ये Come बोलना, on. मुझे लग रहा है तुम मरने वाले, नहीं नहीं नहीं, आप उनके विश्वास का संदेश सुनाए, जीवन का संदेश सुनाए कि हाँ हम सबको एक दिन मरना है, लेकिन अब तुम्हारे लिए समय नहीं आया, तुम चंगे होकर बाहर आओगे। I want to tell every sick person, हर बीमार व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ you यहाँ, will live. आप जिएंगे, You will walk out of your wheelchair. आप अपनी व्हीलचेयर से उठेंगे, You will have children. आपके बच्चे होंगे। Hallelujah. बोले हालेलुया। Said everyone, faith comes by. सभी लोग विश्वास आता है सुनने से। What is happening right now? क्या हो रहा है अभी? Faith is coming. विश्वास आ रहा है। You know, one lady wrote to me. और देखिए एक औरत ने लिखा, She came from one state. She was attending our meetings regularly. She's from another state. वो दूसरे किसी राज्य की और वो हमारी सभा में नियमित तौर पर भाग लेती थी। Believe me, she used to come for our meetings or fly down just for our meetings. वो यकीन माने कि वो महिला जो है उड़ान भरकर आती थी बस हमारी सभा में भाग लेने के लिए। She wrote to me. और उन्होंने लिखा, She says, Pastor, उन्होंने कहा पासवान जी, I would come expecting the word. मैं वचन सुनने की अपेक्षा लेकर आती He says, my business was not happening. और मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा था, But every time I heard the word, लेकिन हर बार जब मैं वचन सुनती, it lifted me. मुझ में ये उठने लगा, It built me. मुझ में मजबूत होने लगी And I started saying to myself, और मैं अपने आप से बोलने लग गई, I can do it. मैं कर सकती हूँ, I can do it. मैं कर सकती हूँ। It was the word that helped me. ये वचन था जिससे मेरी मदद की। I want to tell you, my dear businessman, मेरे प्यारे व्यवसाय के लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, anybody can flow with the tide, और कोई भी लहर के साथ बह सकता है, but it takes faith लेकिन विश्वास की जरूरत पड़ती है to go against the tide. Hallelujah. लहरों के विपरीत बैठ जाने के लिए। I want to encourage you. मैं आपको हौसला बढ़ाना चाहता हूँ, Take heed what you hear. क्या आप सुनते हो सावधानी बरतो। In your office, you may be having trouble. आपके ऑफिस में हो सकता है आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता हो, Don't worry. फिक्र मत करें, You are learning. आप सीख रहे हैं। Oh, Pastor, ओ पासवान जी, can you pray for a new क्या मेरे लिए job? प्रार्थना करेंगे? Why? क्यों? Because the boss shouted at you. क्योंकि बॉस ने आपके ऊपर चिल्लाया इसलिए, Maybe his top boss has shouted at him. क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर जो बॉस थे उन्होंने उनके ऊपर चिल्लाया होगा, Now he doesn't know what to do. अब उसे पता नहीं क्या करना है, So he's shouting at you. तो वो आप पर चिल्ला रहे हैं। You also come home and shout at somebody. आप भी घर आके किसी और पे चिल्लाइए। Don't leave the job. नौकरी मत छोड़ो, At that same job, you will have promotion. उसी नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। Mummy, Dada, मम्मी डैडी, problem. Hey, problem है तो क्या हुआ? मुंह धो के वापस जाओ ऑफिस में। Don't leave the job for little things. छोटी छोटी चीजों के लिए नौकरी मत छोड़ो। Mama, it's very tough. मम्मा बहुत मुश्किल होता है। So why? क्यों? They pay you to sleep or what? आपको सोने के लिए पैसा तनख्वाह देते क्या? Take the money. You're ले लो doing very पैसा। good job. आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सोते हो अच्छा काम कर रहे हैं, ले लो No, रखो they पैसा। will push you. नहीं नहीं, वो आपको आगे धक्के No लेंगे। problem. कोई बात नहीं, When you become a manager, जब आप खुद मैनेजर बनते हैं you will push other people आप also. दूसरे लोगों को भी पुश करेंगे, धक्के लेंगे आगे। The first thing, पहली चीज, you must grow in your ability to hear God's voice. आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की अपनी उस क्षमता में बढ़ने की जरूरत है। First point. पहला मुद्दा। The second point. दूसरा मुद्दा, Jesus said, यीशु ने कहा, take heed, सावधान रहो, be careful चौकसी रखो, what you hear. क्या सुनते हो। Why? क्यों? Faith comes by hearing. विश्वास आता है सुनने से, Fear comes by hearing. डर भी आता है सुनने से। Second, 2 points are covered. दूसरा मुद्दा, 2 मुद्दा हो गया। Go with me to Mark chapter 4, please, again, फिर से निकाले मरकुस का चौथा अध्याय and verse 24. 24वां वचन। And to you
who hear, more will be given. और तुमको जो सुनते हो और अधिक दिया जाएगा। What is the secret of increase? बढ़ोतरी का रहस्य क्या है? Financially, पैसों के क्षेत्र में बढ़ोतरी, spiritually, आत्मिक तौर पे, physically. शारीरिक तौर पे। What is the secret of increase? और ये बढ़ोतरी का रहस्य क्या है? The secret of increase is hearing. बढ़ोतरी का रहस्य है सुनना। Lift your hand and say, the secret of increase अपने हाथ उठा करके हैं। is hearing. बढ़ोतरी का रहस्य है सुनना। One idea from a customer can change your business. Hey. और आपके ग्राहक के पास से मिलने वाली एक तरकीब जो है ये आपके व्यवसाय का स्तर बदल देगा। Make your business a listening business. आपके व्यवसाय को सुनने वाला व्यवसाय बनाएं। Put a board outside your business. Please give us your feedback. We are listening. और मेहरबानी करके आपके Come on. व्यवसाय के All बाहर the ऐसा businessmen. लिख के चिपकाएं कि मेहरबानी करके आपका सुझाव हमें दीजिए, हम सुन रहे हैं। You see, today nobody likes correction. और देखिए आज के दिनों में कोई भी सुझाव पसंद नहीं करता। Hey, तुम्हारा सूप बहुत ठीक है। तो मिर्ची ऐसा। No, don't talk like that. ऐसी बात मत करो, Be a listener. सुनने वाले बने। So in the area of business, तो व्यवसाय के क्षेत्र में imagine if your business received one genuine feedback. जरा कल्पना करें कि आपके व्यवसाय में एक ईमानदारी से खरा कोई फीडबैक या सुझाव आपको मिलता है। Out of 5 feedbacks, 5 फीडबैक में से one feedback is genuine. एक फीडबैक जो आपको दिया जा रहा है बिल्कुल सच्चा हो, What will happen? क्या होगा? Your business will go to a new level. आपका व्यवसाय जो अगले स्तर पे चला जाएगा। There was this businessman. और देखिए एक व्यवसायिक व्यक्ति था। This businessman, he started a small business. तो आप देखते हैं इस व्यवसायिक ने छोटा व्यवसाय शुरू किया। The first 6 months, तो पहले 6 महीने तक all he did was sit and receive customer complaints. He would make it a priority to sort out customer complaints in 24 hours flat. और देखिए वो बैठकर जो भी ग्राहकों का जो भी शिकायत होता वो उसे बैठकर बस ऐसा पक्का करता कि 24 घंटे में सुलझा दे। He sold his business to a company called LinkedIn for $1.2 billion. $1.2 बिलियन में उन्होंने अपने व्यवसाय को बेचा लिंक्डइन कंपनी को। That's the secret of increase. और ये बढ़ोतरी का रहस्य है। You're a businessman. आप व्यवसायिक हैं, You're a church person. आप कलीसिया के व्यक्ति हैं, You are into physical fitness. आप शारीरिक फिटनेस के क्षेत्र में हैं Sir, cut out sugar. और Sir, शक्कर खाना कम करें cut out the white. और सफेद चीजों का सेवन करना कम करें। And suddenly you feel you're like your body, and you cut out the carbs and put the proteins. You're listening. You're not cheating. आप धोखा नहीं कर रहे। I don't eat anything. मैं कुछ भी नहीं खाती। Quietly, चुपके से अच्छे से। Father God, I cut the sugar in Jesus' name. पिता परमेश्वर, I शक्कर को मैं काट already put 2 chammach of sugar. Hallelujah. When the ice creams come, blood of Jesus on the ice cream. Nothing happens. Nothing happens. यीशु का लहू इस आइसक्रीम पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खा लो खा लो। All is well. All is well. ऑल इज वेल, ठीक है, सब ठीक है। It's not well. ये ठीक नहीं है। Tell your neighbor, you're not listening. अपने पड़ोसी को बोले आप नहीं सुन रहे हैं। All is well. कुछ नहीं होता है. यीशु है. अरे यीशु है, तुझे मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन तू सुन नहीं रही है। Some people take chocolates. कुछ नहीं होता है, यीशु है। बाद में पास्टर रिपोर्ट निकालो, 350 मिला। बोले और 50 रहता तो 400 सेंचुरी हो जाता, रिकॉर्ड टूट जाता था। So whether it is your health, चाहे आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, to him who hears, जो सुन रहा है more will be given. उसे और दिया जाएगा। Listening is the vessel that carries increase. सुनना वो बर्तन, वो पात्र है जो बढ़ोतरी को लिए So चलता it है। does not matter on what level you are. You are saying nothing is happening in my life. Don't worry. Within 1 week you will change. शायद आप One कहते हैं, week. मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, फिक्र न कर, एक हफ्ते में सब बदलावट आ जाएगा। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Somebody raise your hand and say, I receive it in Jesus' हाथ name. उठाकर मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। Whether it's your relationships, चाहे ये संबंध की बात क्यों ना हो, you have to be a listener. आपको सुनने वाले व्यक्ति बनना पड़ेगा। Everybody wants to talk. हर कोई बस बोलना ही चाहता है, Nobody wants to listen. कोई सुनना नहीं चाहता। मेरी सुन। ठीक है, सुना। Said everyone, सभी लोग कहेंगे we have lost the art of listening. हमने सुनने की अपनी कला को गंवा दिया है। The wife says, you shut up and listen, okay? पत्नी जो है पति से कहती तुम चुप बैठो और मेरी सुनो, ठीक है? The husband says, you shut up, I will and listen. और पति कहता तुम चुप बैठो, मुझे बोलने दो, मेरी The सुनो। children say, you both of you shut up, listen to us और now. बच्चे कहते तुम दोनों चुपचाप बैठे रहो, खामोश रहो, अब हम बच्चों को बोलने दो। And nobody is listening. और कोई भी नहीं सुनता है, Only the neighbors are listening. सिर्फ पड़ोसी लोग सुनते हैं।
Nobody wants to listen. कोई भी सुनना नहीं चाहता। And Jesus said, और यीशु ने कहा to him who hears, जो सुनता है more will be given. उसे और दिया जाएगा। Listening shows humility. सुनना जो है ये नम्रता को दिखाती है। More will be given. और अधिक दिया जाएगा, Whether it's business, चाहे व्यवसाय हो, relationships. संबंध हो। You see, when you are dating, देखिए जब आप डेटिंग कर रहे होते हैं, already I can see somebody, he, ha. That's the time you were listening. उस समय आप सुनते हैं। Have you seen two people who are dating, they talk on the phone, हाँ. क्या आपने देखा है दो लोगों को डेटिंग जो फोन पे बात करते हैं? अच्छा क्या रे इतना 1 घंटा हो गया, हाँ हूँ. They're listening. वो सुन रहे हैं। बोलना. क्या बोलूं? बोल, कुछ तो बोल. Many of us, लेकिन हम में से बहुत सारे you are in failure अब नाकामी में हैं because you're not listening. क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। Your report comes, आपका रिपोर्ट आता है, you're not listening. आप सुनते नहीं अरे हैं। कुछ नहीं होता है. You're not listening. आप सुनते नहीं हैं। You go to church, आप कलीसिया में जाते हैं, you hear the message. आप संदेश को सुनते हैं, अरे कुछ नहीं होता रे. You're not listening. आप सुनते नहीं हैं। To him who hears, जिसके पास जो सुनता है, Pastor, give me one secret that can take my business from nowhere to somewhere. Listen. और पासवान जी एक रहस्य मुझे बताएं कि मेरे व्यवसाय को बिल्कुल शून्य से बिल्कुल कामयाबी में बदल दे सके। Luke 5 and verse 5. Now लूका 5वां अध्याय। this is Mr. Peter. यहाँ पे जनाब पतरस की बात हो रही He है। has a PhD in fishing from the Galilean University of Israel. और देखिए मछली मारने के क्षेत्र में गलीली जो यूनिवर्सिटी था इजराइल में, वहां से पीएचडी इसने पा लिया था। I'm just telling you that, okay? मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है? In other words, what I mean is he was a professional fisherman. Come on, दूसरे everyone. शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह पेशेवर तौर पे मछुआरा था। Now Jesus was not a fisherman. और यीशु पे मछुआरे नहीं थे। His foster father was not a fisherman. और देखिए उनके पिता जो थे वो भी मछुआरे नहीं थे। Can a carpenter come and tell you how to fish? क्या एक बढ़ई अगर आपको बता सकता है कि मछली कैसे पकड़ना होता है? Peter was a professional fisherman. और पतरस जो था वो पेशेवर तौर पे मछुआरा था। And Jesus was a carpenter. Everybody knew that. और यीशु बढ़ई थे और सबको जानते थे। They called him the carpenter's son. और यीशु को उन्होंने बढ़ई का बेटा नाम दिया। Now with that background, अब उस पार्श्वभूमि के साथ come to Luke 5. चलिए लूका का 5वां अध्याय Now देखें। this is very early in the ministry of Jesus. और यीशु की सेवकाई के शुरुआती दिनों में यह हुआ। Now Peter is fishing over there. और देखिए वहां पे पतरस मछली मार रहे थे He's washing his nets. और अपना जाल वहां धो रहा था। Whenever a fisherman is washing in nets, it means time out. और जब कभी कोई मछुआरा अपनी जाल को धो रहा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि काम का टाइम पूरा हुआ, Going home. घर जाना है अभी। Now Jesus comes there. अब यीशु वहां आते हैं And Jesus tells Peter, और यीशु आकर पतरस से कहते हैं, Peter, पतरस time to go deep. अब ये समय आ चुका गहराई में जाने का। And Peter must have looked at Jesus. और पतरस ने हो सकता है यीशु को देखा होगा। Look at this. Master, we have toiled all night and caught nothing. अब स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। Nevertheless, तो भी at your word, तेरे वचन के मुताबिक, at your word, तेरे Lord, वचन से I've done everything. मैंने सब कुछ किया, Everything I've done. सब कुछ मैंने कर लिया। But now, because on Monday you're telling me this, क्योंकि आज के सोमवार के तुम मुझसे ये कह रहे हो, I will try it. मैं आजमाऊंगा। May your boat be full in Jesus' name. आपकी नाम भर जाए यीशु के नाम में। Somebody raise your hand and say, I receive it. मैं अपने हाथ लगा के मैं ग्रहण करता हूँ। I am going to hear. मैं सुनने जा रहा हूँ। I've done everything. मैंने सब कुछ कर लिया। I have failed. मैं नाकाम रह गया I've been shamed. और मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। I'm broken. मैं टूट चुका हूँ। Even in that, इसमें भी I will hear. मैं सुनूंगा। Peter throws the net. ये पतरस अपनी जाल फेंकता है। Maybe it's same sea, same boat, same net. वही झील, वही समुंदर, वही नाव, वही जाल। And you know what? और आप जानते क्या? There was so much fish इतनी ज्यादा तादाद में मछली मिल गई, that he needed another boat actually. उसको दूसरे और एक नाव की जरूरत पड़ गई वहां। You see, आप देखते हैं, when you hear what the Spirit says, जब आप सुनते हैं जो आत्मा कहता है, you will receive more than what you can handle. Hallelujah. जितना आप संभाल सकते हैं उससे ज्यादा आप पाएंगे। May your business increase in Jesus' आपका name. व्यवसाय बढ़े यीशु के May नाम your में। job go to a new level in आपकी नौकरी Jesus' अगले name. स्तर पे जाए यीशु के Lift नाम your में। hand and say, I receive it. Hallelujah. आपने हाथ लगा के मैं ग्रहण करता हूं। May you हालेलुया। see increase in your finances. आप अपने पैसों में बढ़ोतरी देखें। May you grow in the anointing of God. अभिषेक परमेश्वर का अभिषेक में आप May बढ़ें। your ministries grow in Jesus' आपकी name. सेवकाई बढ़े यीशु के नाम Lift में। your hand and shout your biggest hallelujah. Give him a praise for the next 5 seconds. Somebody, अपने hallelujah. हाथ लगाकर प्रभु को स्तुति की भेंट चढ़ाएं अगले कुछ पल में।
to him who hears, more will be given. जो सुनता है उसे और भी दिया जाएगा। So what is the secret of increase? तो बढ़ोतरी का रहस्य क्या है? You may be having a small whatever, but शायद आपके when you साथ hear, पास छोटा सा कुछ होगा, you will increase. लेकिन जब आप सुनेंगे आप बढ़ते जाएंगे। All the businessmen, सही व्यवसायिक लोगों, how many of you have some method, some process where you will listen? कितने लोगों के पास कुछ प्रक्रिया, कुछ तो ऐसे तरीका होगा कि आप सुनेंगे। मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, सुनो। बोले तुम्हारा ये बटाटा वड़ा का चटनी थोड़ा सा इसमें लहसुन होता था ना, अच्छा होता था, डालो लहसुन। See, some of you already salivating actually. Jesus. Now the fourth one is here. और चौथा मुद्दा यहाँ है। Now see, we dealt with this, now we deal with this. With the same measure you use, in what? In hearing, it will be measured back to you. क्योंकि सुनने में जिस नाप का तुम इस्तेमाल करते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। So it is not important what you hear also. तो देखिए, मायने नहीं रखता कि क्या आप सुनते हैं, वो भी, It's how you hear. लेकिन अब यहाँ पर ये भी लागू होता है कि कैसे आप सुनते हैं। You know, some people, कुछ देखिए, कुछ लोग क्या होता है, out of 10 things, 10 चीजों में से they will hear only one thing. वो बस एक चीज सुनेंगे। You talk to them. आप उनसे बात करें, They're not interested. They're on their WhatsApp. उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपने व्हाट्सएप पे रहेंगे। When you're talking to them also, जब आप उनसे भी बात कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, बोलो बोलो, what they want, वो क्या चाहते हैं they will hear. वो सुनेंगे। But there are some people, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, they will hear you so clearly. बड़े साफ तौर पे गौर से आपको सुनेंगे। You see, the same measure you use while you're hearing, और देखिए, सुनने के समय जिस उस नाप का आप इस्तेमाल करते हैं, the same measure will come back to you, the principle और says. सिद्धांत ऐसा कहता है कि वही नाप के साथ आपके पास आएगा। To what extent will God speak to you is the extent you hear is what God will speak to you in return. और देखिए, जिस स्तर तक आप परमेश्वर के सुनते हैं, उसी स्तर तक परमेश्वर वो आपसे वापस बात भी करेगा। If you want direction मान लीजिए आपको मार्गदर्शन चाहिए for your life, आपकी जिंदगी के लिए, then you say, God, I'm going to listen to everything what you say. तो आपको कहना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ भी आप कहने जा रहे हैं मैं सब कुछ सुनूंगा। Some people, they only do what they like. और कुछ लोग सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें पसंद आता है, They are very choosy. वो बस चुनते हैं बस। अच्छे, God is not a buffet. परमेश्वर कोई बुफे नहीं है। Well, खैर, I like the green, but I don't like this stuff, and I'll just go over here. No. नहीं, With God, परमेश्वर के साथ you have to take everything. आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। I like this giving part is easy. Yeah, just throw something, man. Who हाँ, ये cares, देने वाला भाग जो है ना बहुत अच्छा है, चलो निकाल के कुछ डाल दो। But I don't like the forgiveness part, लेकिन ये क्षमा करने का भाग ना मुझे पसंद नहीं है, because it really cuts you, क्योंकि सचमुच आपको काट देता है ना। Why should always I say sorry? क्यों हमेशा मैं ही माफी मांगू? Next time I'll give 500 instead of 100, but this forgiveness, forget it. अगली बार ये 100 के बजाय 500 डाल दूंगा, लेकिन ये क्षमा करना मुझसे तो नहीं होएगा बाबा। You set the measure. आपने नाप तैयार की। Said everyone, the measure you use. सब लोग कहें, जिस नाप का आप इस्तेमाल करते हैं, I like that forgiveness part. Very nice, touching, not वो touching. क्षमा करने वाला भाग मुझे बहुत पसंद, वो छूने It's वाला। a commitment, submission. ये एक संकल्प है, ये तो अधीन होना है। Yes. You have to be under somebody. आपको किसी के नीचे तो होना I like पड़ेगा। that. I like everything what pastor says, but I don't like when he says intercession. I hate it, और पासवान जी जो कहते हैं सब कुछ मुझे पसंद आता है, लेकिन जब भी वो प्रार्थना विनती करने की बात करते हैं ना, मुझे पसंद ही नहीं आता। क्या हर बार प्रार्थना विनती? Tell your neighbor, you are setting the measure. अपने पड़ोसी को बोले, आप उस नाप को तय कर रहे हैं। Out of 5 things, you like 4. You don't like the 5th one. Why? If you put your measure, God will start talking to you in a greater degree. Hallelujah. अगर आप अपना नाप सही कर दे, परमेश्वर आपको और भी बड़े स्तर से बात करने लगेगा। I mean, if you heard this, like, yeah, I saw a vision, but it was not clear. I don't know whether it's 2 or 3 or 4 or it was. कभी सुना किसी को बोलते हो, हाँ मैंने दर्शन देखा, दर्शन होता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वो 2 या 3 या 4 क्या था वो। क्या वो अंकल तक के संकल्प था, पता नहीं यार। See, I'm sharing with you my journey with God. और परमेश्वर के साथ भाई का जो सफर रहा है वो आप किससे बांट रहे हैं अभी? So you see, your hearing grows when the measure. You see, many times you are telling God, God, speak to me, Lord. और देखिए, बहुत बार परमेश्वर से बोले, परमेश्वर से बात कर प्रभु। God, give me clarity. परमेश्वर मुझे स्पष्टीकरण दे, Show me everything. सब कुछ दिखा मुझे। And God says, show me your measure. और परमेश्वर कहता है, अपना नाप मुझे दिखाओ। जितना बड़ा बर्तन तू लेके आएगा बेटा, उतना मैं भर के वापस दूंगा तुझे। So the filling is not the problem.
The vessel is the तो problem. भरा जाना ये दिक्कत नहीं है, लेकिन बर्तन होना चाहिए ना, बर्तन नहीं है, यही तो दिक्कत है। I'm so confused. मैं बहुत ही उलझन में हूँ। You are not, the measure you give is small. जिस नाप को आप देते हो ना बहुत ही छोटा है। You give God a spoon and you want a drum? No. आप परमेश्वर को छोटा सा चम्मच जितना नाप देते हैं और आप चाहते हैं परमेश्वर ड्रम भर के वो ले ले। I offer my life to you. बोले देख गैब्रियल चम्मच दे रहे ड्रम पूछ रहा है। नहीं लफड़ा है। You see the widow woman. आप देखते हो वो विधवा औरत। You know what prophet Elisha said? आप जानते हैं भविष्यवक्ता एलीशा ने जो You कहा, want your debts to be gone? और तुम चाहती हो कि तुम्हारा कर्जा चुकता हो जाए। She said yes, yes, man of God. हाँ, वो कह रहे कि हाँ परमेश्वर जन। He said go and gather the vessels. और भविष्यवक्ता ने कहा कि जाकर सभी से बर्तन मांग ला। He says क्या बर्तन मांग रहा है ये आदमी? And he read your Bible. और अपना बाइबल पढ़िएगा। He says do not gather a few, gather many. और भविष्यवक्ता ने उससे कहा थोड़े बर्तन मत लाना, बहुत बर्तन ले आना। Who set the measure? और किसने उस नाप को तय किया? She should set the measure. उस औरत ने। Believe me, यकीन माने, if she had gathered all the vessels in Israel, the oil would have been in all Israel. अगर Hallelujah. पूरे इज़राइल के बर्तनों को भी इकट्ठा कर लिया होता तो भी पूरे इज़राइल के बर्तनों में तेल आ गया होता। What is the measure you're presenting God? क्या नाप आप परमेश्वर के सामने पेश कर रहे हैं? Lord, speak to me. प्रभु मुझसे बोल। And God says, how much will you hear? और परमेश्वर कहता है कितना ज्यादा तुम सुनोगे? Come on, somebody. Makabrase tedebe. I decree and declare somebody's spiritual ears are opening. मैं आदेश और ऐलान करता किसी के आत्मिक कान खुल रहे हैं। You will have dreams and visions like never before. आप सपना और दर्शनों को पाएंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं पाया। You will have direction from the Holy Spirit in पवित्र Jesus' name. आत्मा से आप वहाँ दर्शन पाने जा रहे Those हैं who are यीशु के watching, नाम में। raise both your hands and say, Lord, open my spiritual ears. जो लोग सुन रहे हैं अपने हाथ लगाकर कहें प्रभु मेरे आत्मिक कान और आँख खोल दे। Somebody pray, somebody pray. कोई तो प्रार्थना करे What your इस वक्त। son must do, what your daughter must do, what your children must do. I decree it is happening right now. और क्या Hallelujah. आपकी बेटे को आपकी बेटी को करना है ऐसा सब मैं आदेश और ऐलान करता ऐसा हो रहा है यीशु के नाम में इस Pray, वक्त। pray, pray. Lift your hand and begin to pray right now. अपने हाथ लगाकर प्रार्थना करना शुरू करें इस वक्त। Lift your hand and say, I shall never be confused in my life. अपने हाथ लगाकर बोलिए मैं अपनी जिंदगी में कभी उलझन में नहीं For रहूंगा। I shall hear a voice speaking to me. This is the way. Walk in it. क्योंकि Hallelujah. मैं एक आवाज को सुनूंगा मुझसे बोलते हुए कि ये रास्ता इसी के पर चलो। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Even if you are cornered in the Red Sea, I decree the Red Sea will open in the name of Jesus. चाहे आप लाल समुद्र के सामने क्यों ना खड़े हो, मैं आदेश और लाल समुद्र खुल जाए यीशु के नाम May में। your mountains bow in Jesus' name. आपका पहाड़ घुटना टेके यीशु के नाम Lift your में। hand and say, Lord, give me listening ears. Give me an obedient heart, oh God. अपने हाथ उठाकर बोलिए Come प्रभु on, मुझे pray, सुनने pray, वाले pray. कान दे, मुझे आज्ञा मानने वाला दिल दे प्रभु। 7 times pray, Lord, give me listening ears and an obedient heart, oh God. 7 बार बोलिए Holy प्रभु मुझे Spirit, सुनने वाले कान और Holy आज्ञा Spirit. मानने वाला दिल दे। Somebody raise your hand and say, Holy Spirit, कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे come. पवित्र आत्मा आ। Shout it loudly. Don't look at me. Say, Holy Spirit, come. जोर से बोलिए यहाँ वहाँ मत देखे, बोलिए पवित्र आत्मा आ। Come with your fire. तेरी आग के साथ आ, Come with your power. तेरी सामत के साथ आ। Forgive my rebellion, oh God. मेरे बलवापन को क्षमा कर Forgive प्रभु, my disobedience, oh God. मेरे आज्ञा उल्लंघन को क्षमा कर। But today, open my ears, oh लेकिन God. आज मेरे कान खोल दे प्रभु, Open my heart, Lord. मेरे दिल को खोल दे प्रभु। I present myself to you. मैं अपने आप को तेरे सामने पेश करता हूँ। Holy Spirit, move upon us, Lord. पवित्र आत्मा पर मंडराने लगा भी। Lord, help us to give you a bigger measure, oh God. और प्रभु हमारी मदद कर कि हम तुझे और बड़ा नाप दे That सकें। we will not only do what we feel like doing, but we would hear what you tell us all. कि प्रभु जो हम सुनना चाहते वही नहीं, लेकिन हम तुझे वो नाप पेश करें जिससे तू जो कुछ भी कहना चाहता वो सब कुछ हम सुने। The measure you give, जिस नाप को आप देते हैं it will be measured back to you. उतना ही नाप के साथ आपको लौटाया भी जाएगा। How many of you are receiving this powerful word कितने लोग today? इस सामर्थ्यशाली वचन को ग्रहण कर रहे हैं? Hallelujah. बोले हालेलुया। Don't worry. फिक्र न करें, Your harvest is coming. आपकी फसल आ रही है In Jesus' name. यीशु के नाम में। Mark 4 and verse 25. मरकुस का 4 अध्याय 25वां Now वचन। this is the 5th principle in God's word परमेश्वर के वचन में 5वां सिद्धांत है concerning hearing. सुनने के बारे में। Today we are talking about spiritual ears. आज आत्मिक कानों के बारे में बोल रहे हैं। If you are being blessed, say I receive this word. अगर आप आशीष हो रहे हैं, बोले मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को। For whoever has, to him more will be given. But whoever does not have, even what he has, will be taken away from him. क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। For many years, बहुत सालों तक I was confused. मैं उलझन में था। How many of you are confused by the scripture? और कितने लोग इस वचन के साथ उलझन में? What are you saying?
क्या ये कह रहा है? For this, you must understand what was being said earlier. और इसके लिए आपको जरूरी है कि जो पहले कहा गया था उसको समझें. Said everyone context. सभी लोग कहे संदर्भ. What was before that? उसके पहले क्या था? Jesus is speaking about hearing. Everyone say hearing. यीशु यहाँ बोल रहे हैं सुनने के बारे में. Now we finished with this. To whom who has, to him more will be given. और देखिए, What इस it means बात is को हमने चर्चा the कर लिया. person who is listening, who is taking care to hear, more will be given to him. वो व्यक्ति जो सुनने में सावधानी बरतता है उसे और ज्यादा दिया जाएगा. But the person who does not bother to listen anymore, everyone say listen anymore. Even what he has will be taken away from him. Let me explain लेकिन वो this. व्यक्ति जिससे सुनने में कोई परवाह और दिलचस्पी नहीं है, जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा. You see, आप देखते हैं there are Christians ऐसे मसीह होते हैं who at one time जो एक समय पर they were listening वे सुनते थे and they came to a particular level. और वे खास एक मुकाम पे पहुंचे. You know, whichever level you are और on देखिए now, जिस स्तर में भी अभी आप हैं, in the spirit आत्मा में or in the physical, या शारीरिक तौर पे, is because of what you listen. ये सब कुछ जो आप सुनते उसके वजह से है. Can I give an example? क्या मैं उदाहरण दे सकता हूँ? Today you are a chartered accountant, right? आज आप Now, चार्टर्ड you are अकाउंटेंट a chartered accountant because you listen, हैं, क्योंकि आप सुनती हो इसलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. right? You listen to somebody. आप किसी की सुनती हैं And you gave your exams. Short story. Come on. You're not supposed to give your exam, but you listened, and God saw your faithfulness in listening, and He made you a chartered accountant. So wherever you are in the spirit right now, तो जहाँ कहीं भी आत्मा के में है आप, whatever income level you are, और जो भी आमदनी का स्तर आपके पास है, whatever anointing level you जो भी are, अभिषेक का स्तर में आप हैं, is because you listen. ये सब कुछ है आप सुनते इसकी वजह से. Now, अब after reaching that place, उस मुकाम पर पहुंचने के बाद you think you have arrived. आप सोचते हैं कि आप बस हासिल कर लिए, Me? और फिर कहते हैं अरे I'm already there now. मैं पहले पहुंच चुका हूं यहाँ. Now, yes, you have arrived, जी हाँ, आप पहुंच चुके हैं, but there is a higher level. लेकिन उससे भी ऊंचा स्तर है. Don't stop listening. और सुनना बंद मत करें. Many Christians, बहुत सारे मसीह they stopped listening वे सुनना बंद करते because हैं they got a position, क्योंकि उन्हें मुकाम हासिल हो they गया है, got a title, उन्हें पदवी मिल गई है, they got the people. उन्हें लोग मिल गए हैं. No. नहीं 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 नहीं. You see, many times when people reach a top spot, और देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब लोग उच्च बुलंदी पे पहुंचते हैं, they have the authority and the power, उन्हें अधिकार और सामर्थ मिल जाता and they है, have the money and the shoe shop. और उनके पास पैसा सब दिखावा आ जाता है, They stop listening. और फिर सुनना बंद कर देते हैं. They only want to hear what they want to hear. और देखिए वे सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें सुनना पसंद है. And you begin to wonder, और फिर आप सोचने पड़ते this हैं man is so powerful. ये व्यक्ति इतना सामर्थ्यशाली है This man is so wealthy. और ये इतना अमीर है, Why doesn't he understand these basic things? तो ये जो बुनियादी बातें उसे समझता क्यों नहीं है? They stop listening. वे सुनना बंद कर देते हैं. Have you been to an organization before they were like a big hotel? और देखिए क्या आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में गए, पहले बहुत बड़े होटल के रूप में, And now और अब they are too big. इतना बड़े हो गए. Tell your neighbor, don't become so big अपने पड़ोसी के इतना बड़ा मत बन जाना that you stop listening. कि आप सुनना बंद कर देते हैं. Oh, I said something very big, brother. हिंदी में बोलो. बाजू वाले को बोल, इतना बड़ा मत बन कि तू सुनना ही बंद करे. You see, God is big, आप देखिए परमेश्वर बहुत बड़ा है, but the Bible says तो ये बाइबल कहती है He listens to the children praising Him. वो सुनता है कि बच्चे उसकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं. Jesus told, out of the mouths of babes you have ordained praise. In other words, God is so big, but He will listen to praise even from a small baby. यीशु ने कहा कि छोटे बच्चों के मुंह से स्तुति को ठहराया, यानी दूसरे शब्दों में परमेश्वर इतना बड़ा होते हुए भी छोटे बच्चों की स्तुति को भी सुनता है. Do you have the capacity? May you become so big, but you have the capacity to listen to the smallest person? क्या आपके पास इतनी क्षमता है कि आप इतने बड़े हैं, इतने बुलंदी पर होते हुए भी आप एक छोटे व्यक्ति की सुन सकें? बोला, तू क्या बात करेगा मेरे से? मैं मालूम है कौन है? नहीं सर, तू कितना भी बड़ा हो, you have to listen. आपको सुनने की जरूरत है. That's how you grow in power. That's इसी how तरीके से आप सामर्थ में बढ़ते come on हैं. somebody, that's how you grow in leadership. इसी तरह से आप बढ़ते हैं अगुवापन में, That's how you grow in the anointing. इसी तरीके से आप बढ़ते हैं अभिषेक में. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. That's how your organization grows from nowhere is going up. तो आपका Hallelujah. ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं नहीं था वो बढ़ने चला जाता है. Whoever does not have, meaning he has stopped in that capacity to listen, even where he has arrived, that also will be taken away from him. और जहां पे वो पहुंच गया है क्योंकि उसने सुनना बंद कर दिया, इस वजह से उससे वो भी ले लिया जाएगा. What he had accumulated, जो उसने बचा के रखा था that also is gone. वो भी चला गया है. You see Solomon, आप देखते सुलेमान को, he was listening. वो सुनता था. You know what was his prayer?
जानते उसकी प्रार्थना क्या थी? Lord, प्रभु give me a discerning heart. मुझे परख करने वाला दिल दे, Lord, give me a discerning heart. और प्रभु मुझे परख करने वाला दिल दे। And God says, okay, good. और परमेश्वर का ठीक है, And he became so big. और बहुत बड़ा बन गया, Stop listening. सुनना बंद किया। His son Rehoboam lost all his wealth in 3.5 years. Read the Bible. और उसके बेटे रोहबोम ने उसके पूरे धन दौलत को उड़ा दिया। 3.5 साल में अपना बाइबल पढ़िएगा, Read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा। One of the richest kings that ever lived on the earth lost his son, lost his wealth in 3.5 years. Be careful. Don't take your position for granted. Touch somebody and say, don't take your position for granted. किसी को छू कर कहे, अपने हैसियत को, अपने सर को हल्के में मत लेना। Oh, hallelujah. No. नहीं, Keep listening. सुनते रहें। Have that tender heart towards God. परमेश्वर के प्रति कोमल दिल रखें। Tell your neighbor, tender heart. अपने पड़ोसी को बोलिए कोमल दिल। You see, sometimes people, leaders, sometimes they talk so foolishly. They start exposing people. Just they talk about family things on the internet. No. You have to have a tender heart. Listen to the Holy Spirit. आपके पास कोमल दिल होना जरूरी है। सुनिए पवित्र आत्मा की। May God give you listening ears. परमेश्वर आपको सुनने वाले कान दे। Oh, I tell you, the Lord is speaking to people right मैं आपसे now. कह रहा हूं इस समय परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है। Come on, somebody lift your hand and shout hallelujah. चलो कोई तो अपने हाथ चिल्लाए।